आजकल अंग्रेज़ी में एक शब्द बहुत चल रहा है जो है वाइब। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज एक ऐसी डिश बना रहा हूँ जिसमें है वाइब। सल्ली जरदालू मर्गी या पारसी स्टाइल चिकन करी। ठीक है। चिकन लेके आ जाइए, और कुछ नहीं है, चिकन लेके आ जाइए। बेसिकली प्याज चॉप करना है सबसे पहले। बेसिकली जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना अच्छा है। कम से कम नहीं तो 1 किलो चिकन में 2.5 से 3 बड़े प्याज। बहुत बेसिक सी करी। बेसिक मतलब ये नहीं कि टेस्ट में तो बहुत ऊपर तक गई है करी, बट बेसिकली बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं उसको। प्याज टमाटर की ग्रेवी है और उसमें एक सुपर इंग्रेडिएंट जाता है, सुपर इंग्रेडिएंट, वो वक्त के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले ऑयल में डालना है प्याज उर्फ कांदा, और इस प्याज उर्फ कांदे को पकने देना है। चिकन को कर लेना है 1/2। ये देखिए, थाई अलग, ड्रमस्टिक अलग। ये गई थाई, और ड्रमस्टिक में मैं ये ऊपर का हिस्सा हल्का सा काट देता हूँ ऐसे। इससे शेप थोड़ा ड्रमस्टिक की अच्छी हो जाती है। इसके बाद ड्रमस्टिक में जो पुराने ग्राहक हैं उनको पता है, ये वाली जो पट्टी है, रबर बैंड जिसको हम बोलते हैं इस चैनल पे, उसको अलग कर देना है। सिर्फ ड्रमस्टिक में होता है ये रबर बैंड उर्फ टेंडन, सब जगह से ये रबर बैंड काट देना है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इस टेंडन में जब कुकिंग होती है तो टाइटनेस आ जाती है, उसकी वजह से पूरा जो है ड्रमस्टिक, उसका शेप खराब हो जाता है और टाइट हो जाता है। वो हमें नहीं चाहिए। अभी कुछ लोग चिकन को अदरक लहसुन लगा के छोड़ते हैं, हल्दी लगा के छोड़ते हैं। कुछ लोग चिकन को कुछ नहीं लगाते। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर लगाना चाहें थोड़ा अदरक लहसुन हल्दी लगा दें, नहीं तो कुछ भी ना लगाएं। हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। बेसिकली इस डिश की जो स्ट्रेंथ है वो खटमिठपना है, और खट्टा जो है वो हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सुपर सीक्रेट इंग्रेडिएंट से आने वाला है। लेकिन मीठा जो है वो प्याज से ही आएगा, और प्याज से मीठा तब आएगा जब प्याज पकेगा, और पक के जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैरामलाइज होगा। आमतौर पे मैं जीरा पाउडर नहीं डालता, लेकिन मैं पहली बार जीरा पाउडर डालूंगा क्योंकि इसमें जीरा पाउडर पड़ेगा। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 लेवल टेबल स्पून, धनिया, जीरा, और जब लाइट ब्राउन हो गया है प्याज तब हमने सब कुछ डाला है। और जैसे ही धनिया पक गया, टोमेटो प्यूरी। ये फ्रेश टोमेटो की प्यूरी है, सबको याद दिला दूं, फ्रेश टोमेटो प्यूरी है, कैंड वाली नहीं है। 1 टमाटर चॉप करके, ये फ्रेश चॉप टोमेटो भी गया, और 2-4 मिनट ही भूनना है इसको। हाँ, ज़्यादा नहीं भूनना। अभी थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। फ्लेवर जो है वो ओवरटेक कर लेगी धनिया की डंडी, इसलिए थोड़ी सी, मतलब चॉप करी हुई लगभग 1 टीस्पून। ब्यूटीफुल। देखो जी, 2-5 मिनट भूना, तेल अलग हो गया, फिर डाल दिया चिकन, साथ में ही डाल दिया नमक, और नमक के साथ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अभी बस धीरे धीरे चिकन पकेगा, मसालों का फ्लेवर अंदर जाएगा, उसके बाद हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट आएगा। लेकिन उससे पहले सल्ली बना लेते हैं। हाँ, 2 काम अभी होने हैं। इसका नाम है सल्ली मर्गी या सल्ली जरदालू मर्गी। तो ये जरदालू जो है, ये खुबानी, जरदालू, ड्राई एप्रिकॉट, ये अभी जाना है ताकि वो जरदालू मर्गी बने। और दूसरा सल्ली बननी है, सल्ली का आलू ये पड़ा हुआ है। ये तो ये जी आलू का स्लाइस,
अभी आलू के स्लाइस के बाद काटना है आलू का लच्छा। ये लो जी, ये हो गया आलू का लच्छा। सिंपल नाइफ से भी कर सकते हैं, या फिर अगर लच्छे बच्चे का चक्कर नहीं करना है तो कद्दूकश कर सकते हैं, सीधा ग्रेट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अभी देखिए टमाटर पक गया है, तेल छोड़ दिया है, चिकन पकना शुरू हो गया है। अब डालें हमने अपने जर्दालू, और जर्दालू के साथ में डालेंगे अपना सुपर सीक्रेट सुपर इंग्रेडिएंट। ये ध्यान से देख लीजिए, इस विनेगर को कहते हैं कोला विनेगर। 1885 में पहली बार ये बना था नवसारी गुजरात में, और कोई भी पारसी डिश में खटास बगैर कोला विनेगर के नहीं आती। नवसारी में बहुत सारे गन्ने होते हैं उसके अराउंड, तो शुगर केन विनेगर है, लेकिन इसकी जो खुशबू है, इसका जो जायका है वो नेक्स्ट लेवल है। और कभी भी अगर पारसी खाने में खटास आ रही है, और ख़ासतौर अगर सल्ली बोटी सल्ली मरगी बन रही है, तो उसमें ये कोला विनेगर ही जाएगा, और कोई विनेगर नहीं जा सकता। इसमें नवसारी की खुशबू है। ये जो बेल्ट है नवसारी, संजन, उड़वाड़ा, वलसाड़, ये वो बेल्ट है जहाँ पर शुरू में जो पारसी इंडिया आए थे वो आके बसे थे, राइट। तो आज भी ऑथेंटिक पारसी फ्लेवर्स अगर ढूंढने हो तो वहीं चले जाइएगा। और ये 1885 में कोला एंड सन्स वहाँ से आज तक विनेगर, अचार और मसाले बना रहे हैं। नॉन अनपेड एडवर्टीजमेंट है ये, अनपेड, नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे लगभग खटास के लिए ये समझ लीजिए कि 2 से 3 बड़े चम्मच कोला विनेगर। ये खट्टा भी है, मीठा भी है, और मैं बोल रहा था ना कि इसी खटास को बैलेंस करने के लिए प्याज ज़्यादा पड़ा है, इसीलिए बोल रहा था। दूसरा क्या है, कोला विनेगर डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये एक तरह से प्रिजर्व हो जाता है, तो खाने को लंबे समय तक कैसे रखा जाए, तो ये इस तरह से एक तरह से प्रिजर्व हो जाता था खाना। जर्दालू गए, कोला विनेगर गया, ढक्कन एंड पानी, और डन हो गई कहानी। अब आते हैं अपने आलू के लच्छों पे। सल्ली बोलते हैं मैच स्टिक को, तो मैच स्टिक पोटैटोज, सल्ली पोटैटोज, दिया सलाई, सल्ली सलाई, वहां से थोड़ा सा जब फ्राई पूरा होने वाला हो ना, तो तब थोड़ा सा तोड़ लें, वरना ये चिपक जाएगा, तो सल्ली बनने की बजाय आलू की रोटी बन जाएगी। तो ऐसे करके इसको हिला लें थोड़ी देर बाद, एकदम से नहीं, जब वो अपनी शेप पकड़ ले तब, ताकि खुल जाए वो। थोड़ा सा रंग आएगा तो निकाल लेंगे। ये लो, कड़क एकदम फर्स्ट क्लास तेज तर्रार सल्ली रेडी। आवाज आ रही है? बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग जो है इसके अंदर आलू भी डालते हैं, ग्रेवी में भी। मैं थोड़ा और डाल रहा हूँ कोला विनेगर, मैं मिस कर रहा था बड़े दिनों से, थोड़ा सा और डाल लें। कुछ लोग ग्रेवी में आलू भी डालते हैं, डाइस करके। आलू मरगी, आलू बुखारा, खुबानी, जर्दालू, जो भी आप बोलें उसको, पहले ढक के पकाया, अब खोल के पका रहा हूँ ताकि सिरके की हींक निकल जाए, क्योंकि चिकन अब पक चुका है, रेडी है। ये देखिए, अभी देखिए रोटी बननी शुरू होगी ना। ये रोटी नहीं बनने देनी, इमीडिएटली जैसे रोटी बननी शुरू हो, रोस्टी बननी शुरू हो, उसको तोड़ लेना है। जर्दालू सोक करके भी आप रख सकते हैं, है ना। सोक करके रखेंगे तो बाद में भी डालेंगे, क्योंकि जल्दी घुल भी जाएगा फिर वो, है ना। और आप बनाने जाएंगे सल्ली जर्दालू मुर्गी, बन जाएगा जैम। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि अगर सोक करके यूज़ करना है तो बिल्कुल लास्ट में 5 मिनट पहले डालना है। वाह क्या सल्ली है। ये लो जी, थोड़े जर्दालू डाल दिए, ये लो जी, थोड़ी मुर्गी डाल दी, थोड़े जर्दालू डाल दिए, बचा क्या, थोड़ी सल्ली। ये गई सल्ली। सल्ली इज फॉर टेक्सचर,
And what beautiful texture, sir. क्या बात है। ये है जी हमारा पाव, ये है जी हमारी सल्ली मर्गी, और ये हो गया जी अटैक। जो ग्रेवी है ना, कोला विनेगर ने जो डेप्थ ऐड करी है ना, कोई भी विनेगर इस डिश में वैसे चार चांद नहीं लगा सकता जैसे कोला विनेगर लगाता है। गुड जॉब रणवीर यार। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, गद। इसी के साथ कैमरा कट। बनाइएगा ज़रूर, हाँ, वरना मिस कर देंगे आप। कोला विनेगर ऑनलाइन मिल जाता है वो। आज अगर आप बड़े शहरों में तो 1 डे डिलीवरी ऐप्स जो आते हैं ना, सेम डे डिलीवरी ऐप्स, उनमें भी मिलता है। KOLAH, कोला विनेगर से ही बनाइएगा। बिकॉज आमतौर में कहता हूँ ना कि सब्स्टिट्यूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं बोलूँगा इस बार। कोला विनेगर से बनाएगा बिकॉज 1885 का ये बिजनेस जिंदा रहना चाहिए। हम सबको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। We owe it to these beautiful communities, and we owe it to the spirit of letting old businesses thrive and continue. Thank you very much. Gyan Sama.